किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसलिए उससे भीख मांगने पर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जब भिखारी ने उस व्यक्ति से भीख मांगी तो उसने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं? लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि शायद उसे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वह बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। भिखारी सोचने लगा कि कब तक वह केवल भीख मांगता रहेगा। उसने तय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह खुद भिखारी था, तो बदले में वह क्या दे सकता था? 2 दिन तक वह इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तब उसने कुछ सुंदर फूलों को देखा जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं? यह विचार उसे अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी स्वीकार करने लगे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे अधिक भीख मिलती थी, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसने उसे यह प्रेरणा दी थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगा कि सफलता की चाबी उसके हाथ लग गई है। उसने ट्रेन से उतरते ही आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अचरज में पड़ गया और बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति फिर मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में एक व्यापारी बन चुका हूं। तब मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे,
बल्कि वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। पहले वह लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नजरों में वह खुद को भिखारी ही समझता था। परंतु जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी बदल गई। ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उनसे उसने अधिक फूल खरीदे और धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। आज वह फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी सफलता का कारण केवल एक चीज थी, उसकी बदली हुई सोच। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इसलिए आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये मुसब्बत पैगाम सब तक पहुंचे।